देश की राजधानी दिल्ली में दशहरे को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। रामलीला मैदान में दशहरे पर होगा 5 पुतलों का दहन। दिल्ली के 222 साल पुराने ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला में इस बार होगा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों के साथ महिषासुर और आतंकवाद के पुतलों का दहन। इस बार श्री रामलीला कमेटी ने बनाया 110 फुट ऊंचा रावण का पुतला, जो दिल्ली की रामलीलाओं में सबसे ऊंचा पुतला है। रामलीला के आयोजकों का कहना है, इस बार रामलीला में हमने चौथा पुतला नारी शक्ति को समर्पित किया है। महिषासुर वह राक्षस है जो महिला अत्याचार का एक प्रतीक है, जिसका नारी शक्ति दहन करेगी। मेरा नाम आधार अग्रवाल है। इस बार ही हमने 2 पुतले एक्स्ट्रा रखे हैं, एक तो महिषासुर का और एक आतंकवाद के खिलाफ का। और हमारे यहाँ पे रावण भी 110 फुट का बन रहा है इस बार ही, और मेघनाथ भी हैं और कुंभकर्ण भी है। और ये सारे हम इसलिए फूक रहे हैं इस बारी, 3 तो हमेशा ही फूकते हर जगह पे, पर हमने यहाँ पे एक तो आतंकवाद का, क्योंकि जो दुनिया में आजकल आतंकवाद फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद इस टाइम पे फैला हुआ है दुनिया में, तो एक उसके लिए फूक रहे हैं हम कि आतंकवाद हमारे हिसाब से ख़त्म होना चाहिए और कम तो रहना ही चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए कायदे से। और दूसरा, ये महिलाओं के लिए हमने यहाँ पे रखा है महिषासुर का, कि महिलाएं इसे जलाएंगी और ये उसका प्रतीक बनेगा, क्योंकि महिषासुर हमेशा अपना औरतों पे और महिलाओं पे अत्याचार करता था, उसको फूकने के लिए है ये। ललित मित्तल जो चलता आ रहा है, 3 पुतले तो होते ही हैं, जैसे कि जो हमारे रामलीला के प्रतीक हैं। उसके बाद जो 2 पुतले बनाए गए हैं, एक महिषासुर का बनाया गया है, जो इन्हीं दिनों 9 दिनों में देवी दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसका वरदान प्राप्त था कि वो किसी और देवता से नहीं मर सकता था। तो देवी ने वो शक्ति रूप धारण करके अवतार लिया और उसका संहार किया। तो एक आज की डेट में जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो औरतों के प्रति अत्याचार होता है, जो अपने आप को समाज में सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और औरतों को हमसे नीचे समझते हैं, जो कि देवी के स्वरूप हैं, तो उनका मान मर्दन करने के लिए ये दिखाया गया है कि देवी ही सर्वशक्तिमयी है और उन्होंने महिषासुर को मारा। तो इस बात का प्रतीक है, नारी शक्ति का प्रतीक है। और अब तो हाल फिलहाल में ही नारी शक्ति के लिए जो पार्लियामेंट से रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, तो उसके मद्देनज़र ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूरी ये मैसेज जन जन तक जाए कि सबसे जो सर्वशक्तिमान है वो नारी है। आतंकवाद का है, आतंकवाद इस बात का प्रतीक है कि हम किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं करते। और यहाँ आतंकवाद का पुतला जलाने के लिए हमने सभी धर्मों के सभी वर्गों को आमंत्रित किया है कि आएँ और इस पुतले का दहन करें, ताकि समाज में संदेश जाए कि कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग किसी भी प्रकार का आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजधानी दिल्ली में दशहरे को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। इस वक्त हम ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मौजूद हैं। ऐतिहासिक रामलीला में श्री रामलीला कमेटी ने इस मर्तबा 5 पुतलों का दहन करने की तैयारी की है। कौन कौन से वो पुतले रहेंगे, इस हमारे साथ इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त श्री रामलीला कमेटी के राकेश कुमार, इनसे हम बात करेंगे। आखिर ये 5वां पुतले जो यहाँ दहन किया जाएगा, कौन कौन से वो पुतले रहेंगे और क्या विशेष इसमें बात रही है? पहले जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो 3 पुतले जलाया करते थे हम लोग, एक रावण का, एक कुंभकर्ण का और एक मेघनाथ का। लेकिन दो अब की बार जो है पुतले जो हैं हम लोगों ने बनाए हैं। एक आतंकवाद का पुतला है और दूसरा है इस महिला विरोधी एक प्रतीक के रूप में हमने एक महिषासुर राक्षस होते थे, जिसका वध जो है माँ दुर्गा ने किया था। तो उनको एक महिला विरोध का प्रतीक बनाकर उस पुतले को फूंका जाएगा। उसको फूंकने वाली भी महिलाएं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल महिलाओं पर पूरे देश में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ यौन शोषण हो रहे हैं, बहुत सी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है। तो महिला आजकल बहुत सफ़र कर रही है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने ये एक जो महिषासुर राक्षस है उसका पुतला फूंक रहे हैं। वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि 33% का आरक्षण पास हुआ है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये महिला सशक्तिकरण के लिए ये महिषासुर का महिला विरोध का पुतला फूंका जाएगा। और दूसरा आतंकवाद का है। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आज आतंकवाद से ग्रसित है। हमारे देश में भी आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, देखा होगा आपने।
बॉर्डर्स पे हमारी रहती हैं आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। और हमारे देश में तरह तरह के आतंकवाद हैं, जातीय उत्पीड़न है, मॉब लिंचिंग है, सांप्रदायिकता है, बहुत सारे आतंकवाद हैं। ये आतंकवादी है। तो इस आतंकवाद को लेकर, और जो विश्व में जो आतंकवाद है, जो विश्व में आज युद्ध हो रहे हैं आपस में, दो देशों के युद्ध देख ही रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक आतंकवाद का यहाँ पुतला बनाया है। उसको हम आतंकवाद के रूप में फूकेंगे, और उसको फूकने वाले भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्मगुरु होंगे, या चारों धर्मों में से हमारे लोग होंगे जो इसको फूकेंगे। महिषासुर का जो क्या कहते हैं पुतला है, उसका जो दहन है वो महिलाओं के द्वारा है। और जो आतंकवाद का पुतला है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों पांचों धर्मों के जो अनुयायी हैं वो इसको मिल के इसको फूकेंगे, मतलब उसका क्या करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। और बाकी तो देखिए रावण बने हैं, रावण 110 फुट के रावण हैं पूरी दिल्ली के अंदर, शायद इससे बड़ा कोई रावण नहीं है। तो 110 फुट के रावण हैं, 90 फुट के कुंभकर्ण हैं, और मेघनाथ का भी जो पुतला है उतना ही समकक्ष है उसके। तो राकेश जी, इस बार पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो रावण दहन के लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, हमने पिछली बार भी जो है ग्रीन पटाखे जलाए थे जिसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो हमने उसकी तैयारी कर रखी है। हम जो भी दिल्ली सरकार के नियम कायदे हैं उसी हिसाब से हम लोग रावण का दहन करेंगे। तो हमने पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है, आबो हवा का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए हमने ग्रीन पटाखों की रूपरेखा तैयार की है, और वो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे नॉन पॉल्यूटेड पटाखों का हम यहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं। राकेश जी, इसके अलावा जैसा ये दिल्ली की पहली रामलीला का जो मंच है, श्री रामलीला मंच, यहाँ से एक शांति का संदेश लगातार दिया जा रहा है, और दूसरा यहाँ से जो गंगा जमुना तहजीब दर्शाई जा रही है और देखने को भी मिल रही है, इस विषय में क्या संदेश देंगे? देखिए, देखो भगवान राम जो है सबके हैं, वो हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, और अल्लाह भी सबके हैं। ऊपर वाला एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने तो राम की कल्पना हमने जो राम की कल्पना की है वो सबके राम है। वो हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, और अल्लाह भी सबके ही हैं। तो हमने एक आपसी सद्भाव के लिए, आपसी भाईचारे के लिए हम लोगों ने हमने इमामों को भी न्योता दिया है, शाही इमाम साहब को भी हमने न्योता दिया है। हमारे कुछ मुस्लिम जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, श्री इमरान हुसैन जी, वो भी पुतला दहन के समय यहाँ होंगे। जब रावण का दहन होगा तो वो भी यहाँ होंगे। तो मैसेज आपसी सद्भाव का है, लोग आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ जो रामलीला का जो मंचन होता है और जो भी मेला लगता है उसमें 30% आबादी हमारे मुस्लिम है, और वो बहुत पूरे साल इंतज़ार करते हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति है, हम गंगा जमुना की संस्कृति में निवास करते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे के धर्मों में आते हैं, जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। राकेश जी, इसके अलावा आप इसी वार्ड के निगम पार्षद भी हैं, तो साफ़ सफाई को लेकर इस बार डेंगू मलेरिया का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए आपकी तरफ से फॉगिंग भी लगातार की जाइए, इसके अलावा और क्या खास इंतजाम किए गए? देखिए, हम यहाँ रोज़ाना फॉगिंग कराते हैं ताकि कोई मच्छर किसी को काटे नहीं। रोज़ाना हमारा बराबर, कभी छोटी गाड़ियों से कभी बड़ी गाड़ियों से, आपने देखा होगा, हम लोग बराबर फॉगिंग कराते हैं। साफ़ सफाई के लिए भी हम लोगों ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। हमारे जो गार्डन वाले लोग हैं वो भी अपना पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि कोई मिट्टी धूल का वातावरण ना रहे। तो सुबह से यहाँ पे जो है पानी का छिड़काव शुरू हो जाता है, और तरह तरह के छिड़काव, मतलब जो भी गार्डन वाले अपनी तरफ से कर रहे हैं, और बाकी पर्यावरण के लिए और एटमॉस्फेयर अच्छा के लिए यहाँ पे तरह तरह के सैकड़ों पौधे भी लगाए गए। जैसा क्राउड बढ़ता जा रहा है, कल दशहरे का दिन है, तो कल और ज़्यादा क्राउड बढ़ेगा, इसके लिए खास इंतजाम क्या किए गए? देखिए, हमारे वॉलेंटियर हैं, 200-300 के करीब हमारे वॉलेंटियर हैं, और सिविल डिफेंस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, काफ़ी संख्या बल रहेगी। मेरा पैरामिलिट्री फोर्स भी है। तो कोई सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा काफ़ी पूरी बंदोबस्त है सुरक्षा का, और बराबर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बम विरोधक दस्ता भी आता है रोज़ाना। अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया हुआ था, और अभी शायद दोबारा भी आएगा। तो यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, यहाँ कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं। ये दिल्ली की पहली रामलीला है जहाँ पे 5 पुतले दहन किए जाएंगे। ऐतिहासिक रामलीला है, 222वां वर्ष है रामलीला का, बहुत ऐतिहासिक है। रामलीला का अगर आनंद है तो असली आनंद यहीं पर है, क्योंकि 222 साल पुरानी रामलीला है ये। बाकी अब दिल्ली का विस्तार हो गया है,
तो जगह जगह रामलीलाएँ होने लगी हैं। लेकिन हमारी एक रामलीला की सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारी शोभा यात्रा। जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है उसके हज़ारों लाखों में दर्शक हैं। वो सिर्फ शोभा यात्रा देखने के लिए आते हैं। चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर से वो शोभा यात्रा शुरू होती है और यहाँ रामलीला मैदान पहुँचती है शाम के 7-8 बजे के वक्त में। उसके बाद रात के 11 बजे के बाद दोबारा से वो फिर दोबारा जो लोग लेट आते हैं, हमारे जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो 7 बजे 8 बजे के बाद घर पहुंचते हैं, तो अपना नहा धो के खा पी के फिर वो अपना दशहरा का आनंद लेने के लिए, रामलीला का आनंद लेने के लिए निकलते हैं और वो शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। तो यहाँ तो आप देखिए हज़ारों की संख्या में शोभा यात्रा निकलती हमारे इस रामलीला मैदान से है और पूरी दिल्ली में कहीं शोभा यात्रा आपको नहीं दिखाई देगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने बात की श्री रामलीला कमेटी के कुमार से, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामलीला मैदान ऐतिहासिक रामलीला मैदान है। श्री रामलीला कमेटी मुगलों को दौर से चली आ रही है और ये जो इनकी परंपरा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ष इसमें कुछ नया दिखाने की कोशिश की जाती है। इस मर्तबा 5 पुतले यहाँ दहन किए जाएंगे। रावण के साथ साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध भी यहाँ पे एक पुतला दहन किया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी पुतला दहन किया जाएगा। DN न्यूज़ के लिए इरफान खान।